महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों की। राज्य में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 506 हो चुकी है, वहीं मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन अब और भी अलर्ट हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की, जिसने मुंबई से सटे थाने के पड़गा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन एटीएस का शुरू है और यहां पर आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों के घरों पर छापेमारी करने का काम किया जा रहा है। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पुणे से आए एक सीसीटीवी की। आपको बता दें कि इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार सड़क पर चाय पी रहे लोगों को रोकती हुई नजर आ रही है। चलिए तीनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। जो ताजे आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार 1 जून यानी रविवार को राज्य में 65 कोरोना वायरस के नए मरीज पाए गए हैं और इनके साथ अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 506 हो चुकी है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार अब तक 8 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से राज्य में जान जा चुकी है। इन 8 लोगों की अगर बात करें तो इनका आंकड़ा 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक का है। वहीं अगर बात करें अलग अलग शहरों की तो जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो 65 मरीज पाए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा 31 पुणे से मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई से 22, ठाणे से 9, कोल्हापुर से 2 और नागपुर से 1 पेशेंट जो है कोरोना वायरस का पाया गया है। इसके अलावा अब तक लगभग 300 मरीज जो है वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार राज्य में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 11,501 टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद 814 एक्टिव मरीज जो है वो अब तक पाए गए थे और इन एक्टिव में से 300 मरीज जो हैं वो ठीक होकर जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें जिन 8 मरीजों की मौत हुई है उन 8 मरीजों को अलग अलग बीमारी बताई गई है। जो जानकारी सामने आई है और जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जो बयान जारी किया है उसके अनुसार जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से एक मरीज जो है वो हाइपोप्लेक्सिमिक दौरे से और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से गुजर रहा था। इसके अलावा दूसरे को कैंसर की बीमारी थी। तीसरे मरीज को जिसकी मौत हुई है उसे मस्तिष्कघात के साथ साथ दौरे भी आया करते थे। इसके अलावा एक पेशेंट को डायबिटिक कोटी एसिडोसिस के साथ निमोनिया था। इसके अलावा एक और मरीज जिसकी मौत हुई है उसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज था। इसके अलावा एक मरीज को 2014 में डायबिटिक की बीमारी आई थी और उसे स्ट्रोक्स भी आया करते थे। वहीं 7वें मरीज की अगर बात करें तो उसे ARDS के साथ दिल की बीमारी थी और 8वीं मृतक महिला जो कि 47 साल की थी उसे बुखार और सांस लेने की दिक्कत थी। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र के बयान जारी करते हुए ये कहा है कि इन 8 मरीजों की जिनकी मौत हुई है वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे और इसके अलावा जो एक्टिव मरीज है की जो है उनका इलाज चल रहा है और कोरोना के पेशेंट्स को देखते हुए अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं और टेस्टिंग भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों को यह कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बुखार या ऐसी कोई सिंड्रोम दिखते हैं तो आप जाइए। लेकिन प्रशासन ने ये साफ तौर पर कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, तैयारियां पूरी है। लोगों से ये अपील की गई है कि अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो वो तुरंत डॉक्टरों से और अस्पताल से कंसल्ट करें। अब बात करेंगे महाराष्ट्र एटीएस की। आपको बता दें कि सुबह से ही महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से मुंबई से सटे थाने इलाके के
पड़गा में छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी की जा रही है आईएसआईएस के ऑपरेटिव साकिब नाचन के घर पर और उससे जुड़े हुए लोगों के घर पर। आपको बता दें कि साकिब नाचन जो है वो आईएसआईएस का ऑपरेटिव था और प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का भी पद अधिकारी रहा है और 2 आतंकी मामलों में वो इस वक्त सजा काट भी रहा है। जिस तरह से हाल ही में रविंद्र वर्मा नाम के एक शख्स को कलवा इलाके से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो महाराष्ट्र एटीएस है वो और भी ज्यादा हरकत में आ चुकी है और उन लोगों की तलाश में लगी हुई है जो कहीं ना कहीं रविंद्र वर्मा और जो साकिब नाचन से जुड़े हुए लोगों के कांटेक्ट में थे। आपको बता दें कि जो एटीएस की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी करके ये पता लगाने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं क्या कुछ पड़गा में जहां पर साकिब नाचन का घर है उस इलाके में कुछ ऐसी खिचड़ी तो नहीं पक रही है जो देश के खिलाफ हो। आपको बता दें कि 2002 और 2003 में मुंबई सेंट्रल, विलेपार्ले और मुलुंड में बम धमाके हुए थे और इस बम धमाके में जो है सिमी के आतंकी साकिब नाचन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही साकिब नाचन जो है वो सजा काट रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है रविंद्र वर्मा की, उसके बाद एटीएस को कहीं ना कहीं कुछ सुराग जरूर मिले होंगे, जिसके बाद एटीएस जो है वो अब साकिब नाचन और उससे जुड़े हुए लोगों के घरों पर छापेमारी करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करने के बाद जो लोग जासूसी कर रहे थे भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र एटीएस ने भी पिछले हफ्ते रविंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया और रविंद्र वर्मा के अब बयान के बाद तलाशी अलग अलग इलाकों की चल रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे से आए एक सीसीटीवी फुटेज की। सीसीटीवी फुटेज आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 31 मई की शाम लगभग 5:45 का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये जो घटना हुई है ये पुणे के सदाशिवपेट में हुई है और शाम के वक्त लोग एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे और उसी वक्त तेज रफ्तार ये कार आई और इस कार ने वहां पर चाय पी रहे लोगों को कुचलने का काम कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार तेज रफ्तार से आ रही है और इसकी चपेट में लगभग 12 लोग आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को भी इसमें गंभीर चोट नहीं आई। 12 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो आरोपी ड्राइवर है जिसका नाम जयराम शिवाजी मुले बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये जो शख्स है वो नशे में गाड़ी चलाने का काम कर रहा था और जब ये हादसा हुआ उस वक्त उसने शराब पी थी, ऐसी भी जानकारी पुलिस को मिली है और पुलिस ने इसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो बता रहा है कि किस तरह से ये जो कार है वो तेज रफ्तार से चल रही थी और जो ड्राइवर था उसके कंट्रोल में ये कार जरा भी नहीं थी और इसी के चलते इसने 12 लोगों को जाकर टक्कर मार दी। तो फिलहाल महाराष्ट्र डायरीज में इतना ही।